हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज तारीख है 27 मई और दिन है मंगलवार। तो सुबह के तो ढेर सारे काम हो चुके हैं और ये है दोपहर का समय। दोपहर के 11:15 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बेसन के लड्डू बना रही हूँ भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। मंगलवार का दिन था तो हनुमान जी को जो है फ्रूट वगैरह कुछ मंगा नहीं पाई थी चढ़ाने के लिए। तो यही हुआ कि चलो बेसन है घर पे तो इसका जो है बेसन के लड्डू उनको प्रिय भी हैं तो यही बनाकर चढ़ा देती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था मैंने। 6-7 लड्डू ही बने थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बनाकर यहाँ पर जो है भोग लगा दिया है भगवान जी को, सभी भगवान जी को। और फिर उसके बाद जो है टिफ़िन वगैरह तो लेकर जा ही चुके हैं हस्बैंड और बेटी। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना दोस्तों, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। हमारे यहाँ का माहौल ज़रा ऐसा ही है, दिन रात यहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। फिर उसके बाद जो है लंच में हमने बना लिया था, सुबह ही बना था कचौड़ी आलू की और पूरियाँ बनी थी और कुंदरू की सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पर जो है नाश्ता लेकर लंच लेकर हम लोग बैठ गए हैं। और आलू की कचौड़ी तो सुबह थोड़ी बनाई थी और रख दी थी, बाकी की जो है बाद में मैंने तली हैं खाने के टाइम पर। और ये सब चीज़ गरम गरम ही अच्छी लगती है। फिर लंच वगैरह करके मोबाइल का काम किया था थोड़ा और थोड़ी देर सो गए थे। और फिर ये शाम का समय है। शाम के टाइम ये 2 कैरी मार्केट से लाई थी। तो एक की चटनी बनानी थी और एक की जो है वो मीठा वाला मुरब्बा बनता है ना, तो वो बनाना था मुझे। लेकिन इसको जब काटने बैठी तो यहाँ पर ये पक गई थी। और ये तोतापारी आम है तो ये ऐसे ही कच्चा खाने में भी खट्टा नहीं लगता है और पक गया था तो मीठा लग रहा था। तो हम तीनों लोगों ने इसको नमक मिर्ची लगाकर खा लिया था। तो कैंसिल हो गया था बनना, मुरब्बा नहीं बनाया। फिर अब किसी दिन आम लेकर आऊँगी तो बनाऊँगी। और ये कुंदरू है, आधी कुंदरू बनी थी और आधी रखी हुई थी तो इसको भी काट के मैंने यहाँ पर छौंक दिया है। रात का समय है, शाम का समय है। शाम को जो है दाल चावल बना लिया है और जो एक आम था उसमें पुदीना वगैरह डाल के उसकी चटनी बना ली है और ये कुंदरू की सब्ज़ी। तो ये हो गया है हमारा डिनर। और उसको थोड़ी पूरी और कचौड़ी रखी हुई है दोपहर की, तो रोटियां नहीं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर चटनी बना ली थी और पुदीना कम था हमारे पास। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा पुदीना डालते हैं तो हरी हरी चटनी बनकर तैयार होती है, लेकिन टेस्टी चटनी बनी थी। इसमें मैंने धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक ये सब डाला हुआ था। तो दाल को मैंने यहाँ पर तड़का दे दिया है और डिनर हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर कचौड़ी पूड़ी सब रखी हुई थी और सब्ज़ी अभी भी पक रही है। और कुंदरू जो है मोटी मोटी ले आओ तो जल्दी पकती नहीं है, पतली वाली कुंदरू रहती है तो जल्दी पक जाती है। तो वही यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने छौंक तो दी थी, कब की पक रही है ये। फिर उसके बाद हम लोग ने रात का खाना खाया है तीनों लोगों ने और सारा काम समेटा है। तो कमरे का तो खुशबू ने सब कर लिया था, साफ़ सफाई समेटना, और बिस्तर भी लगा दिया है, टीवी चालू है। और उसके बाद यहाँ पर जो किचन का थोड़ा काम रह गया था, बाकी तो मैंने सारा काम समेट दिया था, सब कुछ रख दिया था, धर उठा दिया था, खाना भी सब पलट के बर्तन खाली कर दिए थे, गैस भी साफ़ हो गई थी, किचन काउंटर भी साफ़ हो गया था, खाली बर्तन ही रह गए थे। तो वो बड़ी वाली बेटी धुल रही है, बोली मम्मी लाओ मैं आज धुल देती हूँ, तो वो धुल रही है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो जाता है और 11:15 बज रहे हैं। 11:15 बज गए हैं। काम कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन हस्बैंड का वेट करना पड़ता है, वो आते हैं 12 बजे। तो वही टीवी में भाभी जी घर पर हैं, आ रहा था तो चालू करके मैं देख रही थी।
और ये लोग अपने मोबाइल में हैं, कुछ कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ। काम कितना भी जल्दी कर लो, सोने का टाइम हम लोगों का डेली का 1 बज जाता है रात के, और सुबह जल्दी उठना भी रहता है, क्योंकि सुबह जल्दी ना उठो तो फिर काम सब लेट हो जाते हैं और टिफ़िन वगैरह देना रहता है। तो 11:15 बजे से ही वेट करती हूँ, तब कहीं जाकर 12 बजे आते हैं। और बारिश के टाइम पे कपड़ा इस तरह से पैसेज में ही रात को डाल देती हूँ, तो रात भर में ये अच्छे से इनमें हवा लगती रहती है और सूख जाते हैं। और पूरा दिन तो विंडो के बाहर ही पड़े रहते हैं, तो सूखते रहते हैं, पानी वगैरह इनका झड़ जाता है। तो इस तरह से जो है सुबह तक ये सूख जाते हैं, सुबह इनको निकाल कर रख देती हूँ। तो खाना पीना तो हो ही गया था हम लोगों का, हस्बैंड आ गए थे, फिर उन्होंने भी खा लिया है, और उसके बाद जो है अब हम लोग सभी लोग सो जाएंगे। फिर सो गए थे, और फिर सुबह काफ़ी देर बाद की एक क्लिप है। टिफ़िन वगैरह दे चुकी हूँ, और यहाँ पर नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, केवल बर्तन ही बाकी हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं पराठे, और आमलेट बना था, और सब्ज़ी कल की बची रह गई थी कुंदरू की, तो वही सब टिफ़िन में मैंने जो है चटनी है, आमलेट है, सब्ज़ी है, और ये लाल मिर्च का मसाला है। अगर मिर्च वगैरह नहीं रहती, लहसुन और लाल मिर्च और अदरक की चटनी जैसा बना के रख लेती हूँ, तो किसी भी चीज़ में डाल दो तो फिर इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यही आमलेट में यहाँ पर 2 प्याज काट ली थी, और जो है 2 एग ले लिए हैं, उसका जो है आमलेट बना लूँगी। तो ये हमारा और खुशबू का ही खाना बन रहा है। और टिफ़िन वगैरह तो दे ही दिया है, और लड़की बड़ी वाली और हस्बैंड नाश्ता कर लिए हैं, टिफ़िन वगैरह लेकर जा चुके हैं। तो दोपहर का ही समय है, समझ लीजिए ये 11:30-12 बजे का। और सुबह नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था आज, केवल चाय बनी थी और 2-2 बिस्किट ले लिए थे। तो जिसको खाना था तो पराठा ले लिया था, चाय के साथ खा लिया है। और फिर आज पराठा ही बने हैं और आमलेट बना था। तो यही हमारा लंच और यही ब्रेकफास्ट हो गया था, ब्रंच भी आप बोल सकते हैं। छोटा सा ही वीडियो बनाया है, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए तैयार हो गया, पराठे मैंने सेक लिए हैं, आमलेट भी बना लिया है। अब कर लेंगे लंच, और उसके बाद फिर काम रह जाता है, किचन काउंटर साफ़ करना है, गैस पोंछना है, और बर्तन थोड़े से हैं। उसके बाद आज हमारा काम जल्दी हो गया है, और फिर करेंगे शॉर्ट्स डालेंगे, मोबाइल का ही काम करेंगे, यूट्यूब का, और वीडियो वगैरह आप तक पहुंचाना है, तो वही सब एडिटिंग वगैरह करेंगे खाने पीने के बाद, काम करने के बाद। तो बस इसी तरह से वीडियो बनाया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। और ये कल की चटनी है कच्चे आम की, और बहुत ही टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ, तो इसका स्वाद एकदम अलग ही रहता है। फिर नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ पर चाय बना रही हूँ अपने लिए, चाय पीने का मन चल गया था, तो पराठा खाने के बाद पता नहीं क्यों चाय पीने का मन चल ही जाता है। और आज हमारे यहाँ जो है बारिश भी नहीं हो रही है, और बादल भी नहीं है, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आज खुला खुला लग रहा है। तो चाय यहाँ पर बन गई थी, इसको छान लूँगी, बैठ कर पी लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुलूँगी, जो थोड़ा सा किचन का काम बचा है उसको पूरा कर लूँगी, और उसके बाद जो करूँगी मोबाइल में अपना एडिटिंग वगैरह का काम। और कपड़े वगैरह आज स्किप कर दिए, नहीं धुले हैं, क्योंकि कल के ही कपड़े अभी पैसेज में पड़े हुए हैं, सूख रहे हैं। शाम तक अगर रहेगा कुछ विचार तो धुल के डाल दूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं। तो यहाँ पर मैं चाय पीने के लिए आई तो लाइट चली गई थी। दोस्तों लाइट जा चुकी है, और मैंने बना ली है चाय अपने लिए, और गर्मी लग रही है बहुत तेज। ये देखिए चाय तो बना ली है, लेकिन अब पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पंखा चालू नहीं है और गर्मी अलग से लग रही। चाय पीऊँगी तो और ज़्यादा गर्मी लगेगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करती हूँ, बाद में पीती हूँ।
लाइट नहीं आई तो फिर चाय पीना है ड्यूटी नहीं किया कपड़े का स्टोर ऐसा एक मीम्स भी आया था कि मम्मी पूछती है चाय किसको पीना है तो राजपाली अगर उससे ऐसा मीम्स बन गया था। रुको थोड़ी देर रुक के काटना 5 मिनट और मुझे 2 फिल्में खानी। देखिए दोस्तों जब इनके लिए मैं चाय बना लेती हूँ तब इनको चाय पीनी नहीं रहती और जिस दिन नहीं बनाऊंगी अपने लिए बनाऊंगी तो पीनी रहती है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय। चाय गर्मी लग रही